नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछले कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम उसके नेक्स्ट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करता है, दूसरा होता है हमारे पास जो WH की फैमिली होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे WH की फैमिली को लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डिड। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगेगी? फर्स्ट। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट का यूज किया जाता है। सेकंड वन पे है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डिड। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम मेन वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो चलिए अब करेंगे, इसको कैसे करेंगे। जैसे हिंदी में हमारे पास है, आपने आज क्या पढ़ा। सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो वहां पे हमें मिलती है इसकी पहचान। तो आपने आज क्या पढ़ा, जब हम वर्ब को इसका लंबा उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे आ ए ई की साउंड आ जाती है। जैसे आपने आज क्या पढ़ा, तो पढ़ा इट मीन्स यहाँ पे आकी आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए इसको करते हैं। पढ़ा, ये किस चीज की मात्रा है? ये आ की मात्रा है, तो ये हमारी पहचान हो गई। और इसके पीछे जो बच गया पढ़, इसके आगे ना शब्द को ऐड करेंगे तो बन जाएगा पढ़ना, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो किसने पढ़ा? आपने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा? कुछ नहीं बताया है। कब पढ़ा? आज, ये हमारी एडवर्ब है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। और ये क्या है? ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जहां से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं होता तब तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होना था, परंतु ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव का रूल हमारे पास है, सबसे पहले क्या आता है? WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जहां से प्रश्न पुट कर रहे हैं उसी से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा, तो हम व्हाट से शुरू करते हैं। तो क्या को बोलते हैं? व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड विद ऑल सब्जेक्ट। सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो डिड लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास आपने। आपने को बोलते हैं यू। व्हाट डिड यू। और मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब कौन सी लगेगी? फर्स्ट। तो मेन वर्ब है हमारे पास पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। रीड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, परंतु क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे एडवर्ब को टुडे एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया? व्हाट डिड यू रीड टुडे। तो आज आपने क्या पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो, तो अब इंटेरोगेटिव में तो हमने कर लिया, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना लेते हैं। आपने आज क्या नहीं पढ़ा। सेम वही है हमारे पास पहचान, हमारे पास आ की साउंड आ रही है, आ की मात्रा है यहाँ पे। पढ़ा, तो पढ़ना हमारी वर्ब है। किसने पढ़ा? आपने। सब्जेक्ट, क्या पढ़ा? कुछ नहीं बताया यहाँ पे। कब पढ़ा? आज, ये हमारे पास एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और साथ में नहीं है, और साथ में यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। कैसे? तो अब यहाँ पे क्या है? साथ में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और साथ में नहीं शब्द दिया है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we take WH family, after that we take helping verb, after that we take subject, after that we take not, इसके बाद not लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन वर्ब लेंगे,
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लेंगे। ठीक है, तो अब जहां से प्रश्न पुट किया है वहीं से हमने लिखना शुरू कर देना है। तो क्या को बोलते हैं व्हाट, उसके बाद हमारे को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगती है विद ऑल सब्जेक्ट डिड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास है आपने, आपने को बोलते हैं यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट है, नॉट को वैसे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को बोलेंगे रीड। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, परंतु यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी जगह हम एडवर्ब को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टुडे, आज, तो इसको बोलते हैं टुडे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हो गया हमारा व्हाट डिड यू नॉट रीड टुडे, तो आज आपने क्या नहीं पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में पहचान की बात करें तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ मतलब कि वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। अगर रहा था, रही थी, रहे थे होंगे तो समझना वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है कि एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मतलब कि जो काम, जो एक्शन पास्ट में जारी थे परंतु वो कंप्लीट उस टाइम नहीं हुए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज एंड वर का यूज किया जाएगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है। मतलब कि एक आदमी हो, एक आदमी हो, एक वस्तु हो, एक प्लेस हो, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया जाएगा। और मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग, मतलब कि एक से अधिक आदमी हो, एक से अधिक वस्तु हो, एक से अधिक स्थान हो, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज किया जाता है तो मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो चलो दोस्तों अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो सीक्वेंस की बात करेंगे, सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, परंतु हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं वर्ब, वर्ब कौन सी लगेगी, जब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगेगी तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड वन पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आती है मेन वर्ब फोर्थ, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड वन पे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले लेंगे। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, या तो वॉज होगा यूज या तो वर होगा, परंतु ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी लगती है, जब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगा तो मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है।
नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, या तो वॉज लेंगे या तो वर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो इसको आप लिख लो। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं स्क्रीन में क्वेश्चन, हम क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा बोला कि हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी सबसे लास्ट में होगी। रहे थे हमारी क्या है यहाँ पे पहचान है, और इसके साथ ही बच गया जो क्या है हमारी वर्ब है, खेलना हमारी वर्ब हो गई। तो कौन खेल रहे थे, हम हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसकी जो सीक्वेंस है, ये हमारे पास रूल ये है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह राइट डाउन करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमको बोलते हैं हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, क्योंकि प्लूरल है, वी क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा वर, वी वर। अब मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब लगेगी फोर्थ क्या खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग बन जाएगा। फिर हमारे को चाहिए अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, तो क्रिकेट को लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे क्रिकेट। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो रहे थे हमारी पहचान है, खेलना वर्ब है, कौन खेल रहे थे, हम क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां से पता चल रहा है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, है ना। तो इसका मतलब रहे थे हमारी क्या है पहचान है। तो पास्ट कंटिन्यूस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है नॉट, उसके बाद क्या आती है मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट है हमारे पास हमको बोलते हैं हम वी, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह राइट डाउन करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर, वी के साथ तो वर ही लगता है, वी वर। आगे हमारे पास है नॉट का नॉट राइट डाउन करेंगे, और मेन वर्ब लगती है फोर्थ, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, और आईएनजी को ऐड करेंगे तो प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म हो गई प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट। यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा वी है, वी, तो इस वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो वी के साथ क्या लगेगा वर, तो वर वी, तो मेन वर्ब फोर्थ लगेगी, तो प्ले को बोलेंगे प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगी थी, यहाँ पे भी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कौन सी लगी वर, सब्जेक्ट है हमारे पास वी, आगे नॉट है, नॉट लेना पड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ क्या है हमारे पास प्लेइंग, तो प्लेइंग आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट को लिखेंगे क्रिकेट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समअप करता हूं।
तो कल नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।